ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी आप देख चुके होंगे जिसमें आपको तुक्का लगाना सिखाया जा रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 ये करना नहीं सिखाने वाली हूँ आपको। ऑफ कोर्स एक साइंटिफिक ट्रिक के साथ बेटा मैं आई हूँ जो बहुत सारे टॉपर्स ने लगाया है और अपने मार्क्स को इंक्रीज किया है। आई मस्ट रिमाइंड यू दिस थिंग कि ये ट्रिक आप पूरे पेपर पे लगा के अगर सोच रहे हैं कि मैं पार हो जाऊंगा या फिर मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप गेस करते हैं लास्ट में, जब एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन जो है वो बस खत्म होने वाला होता है। 3 घंटे के एग्जाम में जब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके होते हैं, आधा घंटा रह चुका होता है, तो आपको एक टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है कि कुछ ऑप्शंस को अब मुझे गेस करना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा और मार्क्स बढ़ाने के लिए, ताकि कट ऑफ में मैं आ सकूं या अच्छा मुझे कॉलेज मिल सके। सो फॉर दैट ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये कोई तुक्का ट्रिक नहीं है, ये एक साइंटिफिक ट्रिक है जो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बेटा थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर डायरेक्शन। सो हाउ टू गेस ऑप्शंस इन योर नीट एग्जामिनेशन। मैं आज आपको 4 मेथड्स बताऊंगी जिससे आप एलिमिनेट कर पाएंगे, जिससे आप बढ़िया तरीके से बेटा 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन के पास आ पाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है दैट दैट इज एन करेक्ट आंसर। बट स्टिल आई मस्ट से कि ओवर अटेम्प्ट पेपर को कभी भी नहीं करना है। जितना पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड है कि यार मेरा इतना स्कोर बन जाएगा, तो प्लीज डोंट गो फॉर दिस। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये जो 4 मेथड्स बता रही हूँ इसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस में और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप 4 to 5 क्वेश्चंस का बफर लेकर चल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ साइंटिफिक मेथड्स में से, दैट इज एन एलिमिनेशन मेथड। ये ऑलरेडी आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड जो रहता है वो आपको किस तरीके से अप्लाई करना होता है, बट इसका आज मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, ठीक है। सो लेट सपोज आपके पास कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आया जिसमें 4 ऑप्शंस हैं। बेटा प्रोबेबिलिटी कि जैसे ही आप एक गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाते हो, आपका वो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है बाय द टाइम्स ऑफ 1/4 - के इज द ऑप्शन जो आप एलिमिनेट करते जा रहे हो। यानी कि अगर आपने एक गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपकी 25% जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी दैट आपके पास जो रेंडम गेस आप कर रहे हो उससे आपका जो आंसर है वो सही हो सकता है। अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो तो आपके पास, आप समझ के चलिए बेटा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाएगी कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। अब एलिमिनेट करना कैसे है। आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और उसमें बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज दी होती हैं। लेट सपोज आपके पास साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है। अब आप अगर इसमें यहाँ पे ध्यान से देखो तो यार आपके पास ना जो 10 raised to the power 2 मीटर वाला ऑप्शन है, दिस ऑप्शन, दिस इज एन एक्सट्रीम वैल्यू एज कंपेरेटिव टू दीज 3, ठीक है। सो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना बेटा, 4 ऑप्शंस में आपको कोई ना कोई 2 ऑप्शन जरूर ऐसी मिलेंगी जो एक्सट्रीम होंगी, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। फिर जब 2 ऑप्शंस रह जाएंगे तो उन 2 ऑप्शंस में से यू कैन चूज, है ना, कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना बेटा, जब आप ये ट्रिक अप्लाई करते हो ना, आपका जो ब्रेन है ना वो नेचुरली डिटेक्ट करता है रॉन्ग पैटर्न्स को। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन खुलता है ना, उसी टाइम ना एक दिमाग क्लिक करता है, यार ये तो नहीं हो सकता, वो इंस्टिंक्ट आती है अंदर से। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही एक्सट्रीम जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं जो मैच ही नहीं कर रहे, जैसे कि यहाँ पर 10 raised to the power 2 मीटर मैच ही नहीं कर रहा था चारों में से, इसको एलिमिनेट कर देना है। तो बाकी 3 में से जो आपकी प्रोबेबिलिटी है बेटा आंसर सही होने की वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कभी कभी ऐसा होता है यूनिट्स मिसमैचेस आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं, है ना। ऑप्शंस में यूनिट्स का चक्कर रहता है, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है बहुत इजीली, उस हिसाब से भी बेटा आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेकेंड इज एक्सट्रीम वैल्यू एंड बाउंड्री चेकिंग। एक्सट्रीम वैल्यू एंड बाउंड्री चेकिंग इज बेसिकली अ मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो जिसमें बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बेटा आपको नोन होते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। अब बेटा किसी की स्पीड, मेरी आपकी कार की, एनीथिंग, स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा नहीं हो सकती है ना। तो ऑप्शंस में आपको जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, है ना, वहां पे आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। और ऑप्शंस में ना बेटा आपको दिया हो 5 × 10⁻⁹, 1 × 10⁻12, -3 × 10⁻6।
अब सोच के देखो बेटा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड बड़ी नहीं हो सकती है, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बाय रिमेम्बरिंग द बाउंड्रीज, है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से बेटा जी क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, पर डेफिनेटली दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क आउट, राइट। अगर हम बात करें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बेटा 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी पूछ लिया जाए तो वो 100% से ज्यादा डेफिनेटली नहीं हो सकती है। तो बेटा जी जो ऑप्शंस है ना आपको 100% से ज्यादा दिख रहे हैं, आप उसको एलिमिनेट करो, 120% को एलिमिनेट कर दो। तो फ्रॉम दिस मेथड व्हाट वी गॉट टू नो इज कि यूजिंग साइंटिफिक बाउंड्रीज एज फिल्टर्स, अगर हम साइंटिफिक बाउंड्रीज को एज अ फिल्टर यूज करते हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस को। सिमिलरली अगर मैं बायोलॉजी में बोलूं तो ये कुछ मैंने नेचुरल लिमिट्स टू रिमेंबर बेटा जी ऐड किया आपके लिए, जैसे कि एफिशिएंसी लेस देन और इक्वल टू 100% रहती है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, स्पीड लेस देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, ह्यूमन हार्ट रेस्टिंग फेज में 60 टू 100 बीपीएम रहता है एंड मैक्सिमम 200 बीपीएम इन एक्सट्रीम एथलीट्स, कंसंट्रेशन मास लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये एक्सट्रीम जो लिमिट्स है ना बेटा ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। बेटा होमोजीनियस होनी चाहिए आपके पास इक्वेशन, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज चूज कि यार बच्चा ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से करके जाए, बिकॉज वहां से बेटा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। ऑप्शंस आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप बेटा फोर्स के बेसिक फॉर्मूला को ब्रेक करके वहां से निकाल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशन आ जाएगा, बट कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं बेटा जी जो आपको याद रखने हैं, दैट इज फोर्स, एनर्जी, पावर, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, मोमेंटम। इसके हेल्प से आप बहुत सारे और डायमेंशंस को डिराइव कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, राइट। ओके अगर आप बेटा दो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता नहीं है बट आपने दो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर दिया, आई विल रिकमेंड कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए। बिकॉज बेटा आप समझ के देखिए, अगर सही होता है, ठीक है, अगर सही होता है, अब ऐसा नहीं है कि सारे पेपर को मैं बोल रही हूँ गेस वर्क करके आओ, बट अगर सही हो जाता है वो एक क्वेश्चन तो बेटा जी आपको 4 नंबर दिलवाएगा। अगर गलत होता है तो आपके 1 नंबर डिडक्ट होंगे, समझ रहे हो आप। तो यार ये चीज क्लियर रखो कि सही होने पर हमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं डेफिनेटली, तो आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस भी आप जो है वो इस स्ट्रैटेजी से कवर कर सकते हो। फोर्थ अगर मैं बात करूं ऑप्शन पैटर्न एंड एग्जामिनर बायसनेस, यार ऑप्शंस पैटर्न आप देखिए, जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए और फिफ्थ क्वेश्चन मुझे अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने लीव कर दिया, बेटा उन चारों क्वेश्चंस का अगर ऑप्शन ए बन रहा है तो डेफिनेटली फिफ्थ का ऑप्शन ए नहीं बनेगा। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, दिस इज बेसिकली नोन एज आईआरटी, दिस इज आईआरटी, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। बेटा आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली पेपर सेट किया जाता है, जिसमें गेसिंग वर्क जो है उसको मिनिमम करने के लिए, बच्चे को एक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए है ना वहां पर उस तरीके से पेपर के ऑप्शंस बनाए जाते हैं। यानी कि करेक्ट ऑप्शंस जो होते हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पेपर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। बहुत सारे है ना यूट्यूबर्स ये रेकमेंड करते हैं कि बी और सी ऑप्शन मैक्सिमम टाइम सही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। ये वैसी वाली ट्रिक्स नहीं हमने सीखनी है और ना ही लगानी है। ये पेपर है हमें हमारे ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने का, ये पेपर है हमें डॉक्टर बनाने का। तो अगर आप गेसवर्क कर भी रहे हैं तो उसको साइंटिफिक मेथड तरीके से करिए, ऐसे नहीं रैंडमली गेसवर्क नहीं करना है, ठीक है। सो ये पैटर्न जो है वो आप अंडरस्टैंड करके ये जज आउट कर सकते हैं कि यार ए ऑप्शन आ रहे हैं तो अब शायद नेक्स्ट ए नहीं होगा। तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बाकी मेथड्स जो मैंने बताए उससे अगर ए ऑप्शन एलिमिनेट होता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। सो यूज दिस स्ट्रैटेजी बेटा, दिस इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर डायरेक्शन, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव दिया रहता है, वो ऑप्शन सही होते हैं, तो उसको जरूर से चेकआउट करा करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़कर वहां पर हो गया, ठीक है। सो इसके अलावा हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स देते रहेंगे इसी चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन दिस चैनल एंड
विश यू गुड लक यार, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ये जो रिमेनिंग टाइम रह गया है, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर डायरेक्शन इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड योर प्रेपरेशन। डर उन्हीं को लगता है जिनको उस एग्जाम की कीमत होती है, जिन्होंने पढ़ा होता है। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो डर रहे हैं, उनको डरने का कोई फायदा नहीं है बेटा। उनको नेक्स्ट ईयर फिर से मेहनत करनी है अगर उनको एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है। बट जिन्होंने सब पढ़ा हुआ है, अगर उनको भी डर लग रहा है, सो डरिए मत, कॉन्फिडेंट रहिए। थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर डायरेक्शन एंड आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच interesting videos.